दोस्तों, हर इंसान के जिंदगी में एक वक्त आता है जब हर तरफ से सिर्फ नाकामी और रिजेक्शन मिलता है। लेकिन वही लोग जो हार के बावजूद खुद पर भरोसा करते हैं, वही एक दिन दुनिया को इंस्पायर करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिसका नाम है सोइचिरो होंडा। एक मैकेनिक से दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल एम्पायर का फाउंडर बनने तक का सफर। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रिजेक्शंस कभी एंड नहीं होते, बल्कि नए रास्ते खोलते हैं। सोइचिरो होंडा एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ। बचपन से ही उसकी दिलचस्पी मशीन्स और इंजन्स में थी। जब उसके आसपास के बच्चे खेतों में खेलते थे, सोइचिरो बाइसिकल के पार्ट्स खोल कर देखना पसंद करता। उसके सपने बड़े थे, वो एक दिन अपना इंजन बनाने का इरादा रखता था। पर दुनिया ने उसके सपने को कभी सीरियस नहीं लिया। लोग कहते, तुम्हारे पास पैसा नहीं, डिग्री नहीं, रिसोर्सेस नहीं, तुम कभी इंजीनियर नहीं बन सकते। लेकिन सोइचिरो ने हर बात को इग्नोर किया और अपनी मेहनत जारी रखी। सोइचिरो होंडा ने अपने सपने को रियलिटी बनाने के लिए टोयोटा कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। उसने सोचा कि अगर वहां चांस मिल गया तो उसका करियर बन जाएगा। लेकिन उससे रिजेक्ट कर दिया गया। रीजन था, वो फिट नहीं है। उस वक्त उसका दिल टूटा, लेकिन उसने कहा, मैं अपने सपने किसी कंपनी की परमिशन से नहीं जीऊंगा। अगर टोयोटा मुझे रिजेक्ट करती है तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। टोयोटा के रिजेक्शन के बाद सोइचिरो ने अपना छोटा सा वर्कशॉप स्टार्ट किया। वहां पे वो इंजन और पिस्टन रिंग्स बनाने लगा। बार बार एक्सपेरिमेंट्स करता और बार बार फेल होता। उसके पिस्टन रिंग्स को टोयोटा ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि क्वालिटी लो थी। 2 साल तक वो दिन रात मेहनत करता रहा। उसने इंजन बनाया, पर वो फेल हो गया। मशीन खराब हुई, पैसा खत्म हुआ, फिर भी उसने सीखना बंद नहीं किया। जब वर्ल्ड वॉर 2 आया, उसकी फैक्ट्री बॉम्बिंग्स में तबाह हो गई। जो बचा था, यूएसएमई अर्थक्वेक आया और सब कुछ खत्म कर दिया। लोग हंसने लगे, होंडा, तेरा सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। लेकिन उसने कहा, मेरी हर नाकामी मुझे एक कदम और आगे ले जा रही है। वॉर के बाद जापान तबाह हो गया था। लोगों के पास चलने को गाड़ी नहीं थी, पेट्रोल के लिए पैसा नहीं था। सोइचिरो होंडा ने एक छोटा आइडिया सोचा, क्यों ना एक साइकिल पर छोटा सा मोटर लगाया जाए। उसने अपने गैराज में पुराने इंजन्स और बाइसिकल पार्ट्स जोड़कर एक मोटराइज्ड बाइसिकल बनाए। पहले लोग हंसने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि साइकिल एक मिनी बाइक की तरह चल रही है, लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। ये एक छोटी सी सोच थी, लेकिन इसी ने होंडा का ब्रांड दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवा दिया। मोटराइज्ड बाइसिकल की डिमांड बढ़ गई। सोइचिरो होंडा ने एक प्रॉपर कंपनी बनाई, होंडा मोटर्स। शुरुआत छोटी थी, लेकिन उसने क्वालिटी और इनोवेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसके बाइक्स और इंजन्स जल्दी ही जापान में मशहूर हो गए। फिर होंडा ने डिसाइड किया कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा। अमेरिका में एंट्री इजी नहीं थी, लोग जापानीज प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट नहीं करते थे। लेकिन होंडा ने अपनी मशीन्स इतनी रिलायबल बनाई कि लोगों को उनकी क्वालिटी पे यकीन हो गया। 1960 में होंडा मोटर्स अमेरिका की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन गई। और फिर कार्स की दुनिया में भी होंडा ने अपना एम्पायर एस्टैब्लिश किया। सोइचिरो होंडा की कहानी हमें ये सिखाती है कि रिजेक्शंस कभी एंड नहीं होते, बल्कि नए रास्ते खोलते हैं। अगर टोयोटा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया होता, शायद आज दुनिया होंडा मोटर्स के नाम से वाकिफ ना होती। उसने दिखाया कि फेलियर्स एक सिग्नल होते हैं सीखने का, नई अप्रोच ट्राई करने का। नाकामी सिर्फ उनके लिए एंड होती है जो हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग अपने जज्बे को जिंदा रखते हैं, दुनिया उनके सपने को रियलिटी के तौर पर देखने पर मजबूर हो जाती है। सोइचिरो होंडा ने कहा था, सक्सेस इज 99% फेलियर। और आज उनका ब्रांड दुनिया के हर कोने में एक नाम है जो डेडिकेशन, इनोवेशन और नेवर गिव अप एटीट्यूड का सिंबल है। सोइचिरो होंडा की कहानी हमें ये सिखाती है कि रिजेक्शन कभी एंड नहीं होता, ये सिर्फ एक नए रास्ते की शुरुआत है। आपको क्या लगता है, रिजेक्शन एक रुकावट है या एक नई उम्मीद? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला सफर आपसे मिस ना हो। शायद आपका एक लाइक किसी और की जिंदगी में रोशनी ले आए।